नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप एग्जाम 2023 के लिए साइंस के 35 वीवीआई क्वेश्चंस आंसर। तो आज का पहला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है डीजल और चौथा है बहता हुआ जल। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बहता हुआ जल। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। पहला ऑप्शन है चाल का, दूसरा है दूरी का, तीसरा है समय का और चौथा है ताप का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूरी का। दो खगोलीय पिंड के बीच की दूरी जो है प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन 2 है। तीसरा प्रश्न है, पेशीय बल प्रयुक्त होता है। ऑप्शन पहला है मोटर कार में, दूसरा ऑप्शन है साइकिल चलाने में, तीसरा है मोटरसाइकिल में और चौथा है ट्रैक्टर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 साइकिल चलाने में, क्योंकि पेशीय बल क्या होता है? जो बल मांसपेशियों की सहायता से लगाते हैं उसको पेशीय बल बोला जाता है। तो साइकिल चलाने में हम लोग मांसपेशी के द्वारा बल लगाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर की क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब होगा। तो आप दाब का फॉर्मूला जानते हैं, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला। तो इस पर सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे देखिए बल का कितना दिया है? 100। बल का मात्रा का न्यूटन 100 दिया है और क्षेत्रफल है 5। तो 5 से 100 में भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 20। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 95 है, केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। पहला ऑप्शन देखिए 273 डिग्री केल्विन, दूसरा है 0 डिग्री केल्विन, तीसरा 100 डिग्री केल्विन और चौथा है -273 डिग्री केल्विन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 273 डिग्री केल्विन। इसको याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है 3.6 जूल, 1 जूल, 4.2 जूल, 2.4 जूल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर होगा 4.2 जूल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, आभासी, उल्टा, धुंधला। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है 35 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर। तो अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट अवश्य करें। तो इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक चालक तार में 10 कूलाम विद्युत आवेश 2 सेकंड तक प्रभावित किया जाता है तो चालक में प्रवाहित धारा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसको निकालेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में द्वितीयक सेल है शुष्क सेल, डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल, वोल्टीय सेल। क्या होगा इसका सही विकल्प? द्वितीयक सेल इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सीसा संचायक सेल। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है निकिल, लोहा, कोबाल्ट, सोना। अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? जिसमें चुंबक आकर्षित नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? अचुंबकीय पदार्थ। तो ये हो जाएगा सोना। ऑप्शन 4 इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में, वायु में, निर्वात में, पानी में। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो होगा ये स्टील में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सी गैसें वायुमंडल में नहीं है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, आर्गन। तो कौन सा इसमें से वायुमंडल में नहीं है ये बताना है। तो क्लोरीन गैस जो है वायुमंडल में नहीं है। ऑप्शन 3 सही है। किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है? थायराइड, अधिवृक्क, अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है
अग्न्याशय से। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोशिकीय नहीं है। जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, विषाणु। तो इसमें किसमें कोशिका नहीं होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस भी इसको कहीं कहीं लिखा रहता है क्वेश्चन में। तो कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर क्या होगा? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 107 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। तो आपको बता दें कि लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये होता है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन होता है, ऑप्शन 4 से। फलों का विकास होता है प्रांकुर द्वारा, मूलांकुर द्वारा, अंडाशय द्वारा। उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है अंडाशय द्वारा। मछलियों में श्वसन अंग होता है यकृत, सल्क, गिल्स, फिन्स। तो मछलियों का जो श्वसन अंग है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर है गिल्स यानी गलफड़ा। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या है 1, 2, 3, 4। कितने प्रकोष्ठ होते हैं मानव हृदय में? चलिए जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का प्रमुख कार्य है रोगों से शरीर की रक्षा, ऑक्सीजन का संवहन, रक्त का थक्का बनना, खाद्य पदार्थों का संवहन। तो श्वेत रुधिर कोशिका का काम पूछा जा रहा है, क्या होगा? सही आंसर है रोगों से शरीर की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? केंचुआ, मेढक, हाइड्रा, मछली। तो आपको पता चल गया होगा इसका सही आंसर हाइड्रा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन कहलाता है अनुकूलन, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, जनन। तो यहाँ पे देखिए आनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन को हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न है, सजीवों में आनुवांशिकता की इकाई है गुणसूत्र, जीन, डीएनए, आरएनए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर याद कर लीजिए, सही आंसर है जीन। अगला प्रश्न है, क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है फफूंद से, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से। तो ये जो दवा है तो ये बनाई जाती है शैवाल से। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, विटामिन सी। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए, निम्न में सबसे अधिक पीएच है खाने वाला सोडा, नींबू का रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 118 है, सोडियम जल से क्रिया करके बनाता है NaOH, NaCl, NaHCO3, NaNO3। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा NaOH। अगला प्रश्न देखिए, MpO4 में M की संयोजकता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 यानी 3 संयोजकता। बॉक्साइड अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइड है, तो ऑप्शन 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में अधातु है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 यानी सी यानी कार्बन क्या है? अधातु है। निम्न में भिन्न है, भिन्न का मतलब इसमें सबसे अलग कौन है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे अलग होगा कोक। LPG का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्राकृतिक रेशा है ऊन। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रतिरोध मात्रक है किसका? ओम का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।